और फेसबुक पर आईएसआईएस फैला रहा आतंक, खजुराहो के फेसबुक यूजर को दी धमकी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 30 सितंबर को हिंसा फैलाने की कही बात। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो असम से आ रही है। असम के कामरूप जिले के कोलोही नदी में एक नाव पलट गई है। इस नाव में 150 से 200 यात्रियों के सवार होने की खबर है। यह हादसा कामरूप के जिले के चायगांव इलाके में हुआ है। जिले के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक यह हादसा नाव के पुल से टकराने की वजह से हुआ। उन्होंने बताया कि करीब 20 से 30 यात्री गायब हैं। वहीं बाकी यात्रियों के तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका सही आंकड़ा अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई है। अब तक कोई भी शव बरामद नहीं किया गया है, जिससे किसी के डूबने की आशंका से इनकार किया जा रहा है। असम की खबर है। आपको बता दें कि असम के कामरूप जिले में ये नाव हादसा हुआ है, जहां कोलोही नदी में ये नाव पलट गई है और इस नदी में 150 से इस नाव में 150 से 200 यात्री सवार थे। बहरहाल 20 से 30 यात्री फिलहाल गायब बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उस नाव की। बताया जा रहा है कि पुल से नाव के टकरा जाने की वजह से ये हादसा हुआ है और काफी बड़ा ये हादसा था, क्योंकि लगभग 200 लोग इस नाव में सवार थे और इस नाव हादसे में अब एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है ये पता करने में कि जो लापता लोग हैं क्या किसी के डूबने की आशंका है या फिर सब सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। इसमें अभी जांच की जा रही है और साथ ही उन लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जो अभी गायब बताए जा रहे हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। सागर के जैसीनगर थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गांव के ही 4 युवकों पर बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। इतना ही नहीं, जब मासूम इस घटना के बाद बेहोश हो गई थी तो उसे मरा हुआ समझकर आरोपियों ने फेंकने की योजना भी बना ली थी और आरोपियों ने मासूम को एक मकान में बंद कर दिया। लेकिन परिजनों को इस बात की भनक लग गई और सूचना मिलने के बाद घर वालों ने बेहोशी की हालत में बच्ची को ढूंढ निकाला। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान घर के लोग गांव के बाहर थे और तभी आरोपी इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। क्या प्रकरण? हाँ, जैसीनगर थाना क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें जो पीड़िता है वो अस्पताल में है अभी, और उसके द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति का नाम लेकर के कि उसके द्वारा रेप किया गया है, लड़की नाबालिग है, उसे मुकदमा कायम करके और शीघ्र ही आरोपी को पकड़ा जा रहा है। तो सागर में ये मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की ये घटना घटी है। बहरहाल अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता तारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारिक, एक बार फिर से यहां पर बढ़ते अपराध और साथ ही कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठे ही हैं। पूरा मामला पहले विस्तार से समझना चाहेंगे, कब की ये घटना है और क्या कुछ बात इस वक्त सामने आई है? आई थी, नाना नानी के यहाँ पे आई थी और सभी जो घर के जो लोग थे, उसके ननिहाल के जो लोग थे, वो जो है गणपति विसर्जन के लिए बाहर गए हुए थे। ये बच्ची जो कि नाबालिग थी और अपने नाना नानी के यहाँ पर थी, तभी उसको जो वहाँ पर जो गाँव के ही रहने वाले जो आरोपी हैं, उसकी जो महिलाएं और 2-3 लोग और उसको बेला फुसला कर अपने घर ले गए और वहाँ पर उसके साथ जो है, उसके बाद अपने घर ले जाने के बाद जो है एक के बाद एक उसके साथ जो है दुष्कर्म जैसे खतरनाक जैसे अपराध को जो है वहाँ पर अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो बच्ची को जब उसकी हालत इतनी खराब होती, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, तो उसको जो है उस वक्त जो है मरा समझकर वो समझ लिया और उसको दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया, क्योंकि जब देखा कि उस बच्ची को खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब उसके परिजन और उसके मामा वहाँ पर आए और उन्होंने देखा
के बच्ची के सांसें चल रही हैं, किसी तरीके से उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वाकई बहुत दिल दहला देने वाला ये हादसा है और जितनी दरिंदगी के साथ इस घटना को इन आरोपियों ने अंजाम दिया है। कहाँ हैं ये चारों आरोपी? क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि हम एसपी को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन काट रहे हैं। शायद इस वक्त मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश में जरूर जुटे होंगे, लेकिन क्या आपके अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? देखिए, मैं पुलिस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ कि जब मेरी एडिशनल एसपी से इस पूरे मामले पे बात चल रही थी तो एडिशनल एसपी यानी पुलिस जो है इस पूरे मामले को ढकने में क्यों लगा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से कि ये मामला जो उसके जो परिजन हैं वो गैंगरेप का बता रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं और उस परिवार की महिलाओं तक के ऊपर गैंगरेप करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों का जो बयान है बड़ा अजीबोगरीब निकल करके सामने आया है। उनका कहना है कि गैंगरेप नहीं हुआ लेकिन जो है रेप हुआ है, किसी एक व्यक्ति ने उसके साथ उसको बलात्कार को अंजाम दिया है। कल भी कुछ इसी तरह का मामला आया था जब मालथोन के अंदर जो है किसी महिला लड़की के साथ उसके साथ बिल्कुल तारिक, कल का भी मामला याद है और आज एक बार फिर ये मामला प्रकाश में आ गया है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि कानून सख्त कदम उठाने के बजाय ये विचार करने में जुटा है कि मामला रेप का है या गैंगरेप का। तो सोचिए कि ऐसे कानून व्यवस्था में किस तरह से लोग न्याय की उम्मीद करें, सुरक्षा की उम्मीद करें। शुक्रिया तारिक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात अगली खबर की करेंगे। जी हां, अगली खबर भी चौंका देने वाली है। आईएसआईएस संगठन एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में जुट चुका है। आईएसआईएस संगठन फेसबुक के माध्यम से आतंक का जाल फैला रहा है। दरअसल खजुराहो के रहने वाले फेसबुक यूजर गौरव सिंह बघेल से फिरोज नाम के एक शख्स ने 5 मिनट तक चैटिंग की। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 मिनट की इस चैटिंग के दौरान फिरोज खान ने 30 सितंबर को विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो, छतरपुर, पन्ना सहित कई और जगह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की धमकी दी। इस बात की शिकायत की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अब साइबर क्राइम एक्सपर्ट की मदद भी ले रही है। हालांकि धमकी देने के बाद फिरोज खान नाम के इस शख्स की फेसबुक आईडी को जब देखने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो आईडी ब्लॉक कर चुका था। जब उससे पूछा कि इससे क्या हासिल होगा तुम्हें, तो उसने बोला हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं और आईएसआईएस लिखा था उसने। इसकी सूचना एडिशनल एसपी नीरज पांडे जी को दी गई थी, जो वो अपने द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस की, और टीआई खजुराहो। 3-4 संदिग्धों के नाम आए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे नाम से कोई गलत आईडी गलत जानकारी दिया है। जांच साइबर द्वारा की जा रही है। और एक और बड़ी खबर अभी अभी हमें मिल रही है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर बड़े फेरबदल किए गए हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है और ये तबादले की बात सामने आई है। भोपाल से जो अपडेट्स हमें इस वक्त मिल रहे हैं कि 5 आईपीएस और 2 एसपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। राय सिंह नरवरिया को अब एएसपी धार बना दिया गया है। गाजीलाल मीणा एडीजी वेलफेयर होंगे। पीके रुनवाल एडीजी विजिलेंस होंगे। राजेंद्र कुमार को स्पेशल डीजी साइबर सेल बना दिया गया है। संजीव कुमार सिन्हा अब एएसपी विदिशा होंगे। अशोक दोहरे को स्पेशल डीजी एसआईएसएफ का बनाया गया है और संजय तिवारी को झाबुआ एसपी के पद पर तबादला इनका कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारे में एक बार फिर बड़े फेरबदल किए गए हैं और 5 आईपीएस ऑफिसर्स को इधर से उधर किया गया है और साथ ही 2 एसपीएस को भी। आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़े नाम हैं, राय सिंह नरवरिया को अब एएसपी धार बना दिया गया है। गाजीलाल मीणा को एडीजी वेलफेयर और पीके रुनवाल को एडीजी विजिलेंस
का पद दिया गया है। राजेंद्र कुमार अब स्पेशल डीजी होंगे साइबर सेल के और संजीव कुमार सिन्हा एएसपी विदिशा के। और इस वक्त प्रदेश की एक और बड़ी खबर, सरदार सरोवर बांध परियोजना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस मदन बी लोकुर की खंडपीठ से मध्य प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 और 2005 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 और 2005 में आदेश दिया था कि बांध से प्रभावित विस्थापितों के वयस्क पुत्रों को अब 5 एकड़ जमीन दी जाए और अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। करीब 2000 विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब करीब 2000 विस्थापितों को 5 एकड़ जमीन मिलेगी और साथ ही अन्य सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेंगी। आपको बता दें कि एनजीओ नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बरकरार रहा और साथ ही 7 नवंबर को बताया जा रहा है कि फाइनल हियरिंग इस पूरे मामले की होगी, जिसमें तमाम फैसले और क्या कुछ अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के लिए, ये देखने वाली बात होगी। घाटी विकास प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो 2000 से दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरोध में जाकर किसानों के वयस्क पुत्रों को भी जो जमीन का हक है वो खारिज करने की मांग कर रहे थे, उनकी हार हो गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की ये बहुत बड़ी जीत है। 10 वर्ष कम से कम हो गए 2005 के फैसले के बाद भी हजारों मध्य वयस्क पुत्रों को जमीन देने का इन्होंने बाकी रखा, लेकिन आधे वयस्क पुत्रों को देने के बाद इन्होंने अब वो प्रावधान निकालने की जो मांग की है वो कानून के सामने सब समान, इस तत्व को सिद्धांत को भी नकारती है, इसके विरोध में है ये कहते हुए, और अब इतने हजारों लोगों को वही लाभ देने के बाद जो बचे हुए हैं उनको आपको लाभ देना ही पड़ेगा। आखिर क्या है सरदार सरोवर बांध परियोजना? दरअसल सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफी आगे बढ़ चुकी हैं, काफी ऊपर चली गई हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। आज मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कोर्ट से झटके मिल रहे हैं, चाहे अब बात अगली खबर की हो। जबलपुर से खबर मिल रही है, डीमैट परीक्षा पर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और 8 अक्टूबर को दूसरी पाली में डीमैट की परीक्षा आयोजित कराए जाने का आदेश दिया है। अगर परिस्थितियां बिगड़ी या फिर विशेष परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक परीक्षा को आयोजित हर हाल में करवाना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 14 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और 15 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। 4 केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा के लिए, दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल और इंदौर। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी जिसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एमपी की इस धक्का मार पुलिस पर आप खुद की सुरक्षा के लिए भरोसा जता सकते हैं।
मजबूत सरकार तो बन गई। आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंटारो जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। इसी कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। The BSE has been at the center of many of India's most important economic milestones. 98% लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। उनको समझाने के लिए बीएसई ने ये निवेश मंथन का जरिया अपनाया है। मर गए। अभी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड थे। यहाँ तो मेरे हस्बैंड खड़े थे। भाई तेरी ना ज्यादा हो गई। अभी तो सिर्फ 3 हुई है भाई, चौथी अभी बाकी है मेरे भाई। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। नरेंद्र मोदी को चुनाव में जो जबरदस्त बहुमत मिला है, उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए इस बार वे सरकार चलाने के बजाय देश चलाने की बात करते हैं। मुझे मनमोहन सिंह जी की तरह सरकार चलाने में इंटरेस्ट कम है, देश चलाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है। बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। 2010 के बाद से तो देश में राजनीति में काफी परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी फैक्टर, बीजेपी फैक्टर, कैसे हैंडल करेंगे? मैं बगैर किसी दुर्भावना के काम करूंगा और केंद्र सरकार से सब प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखूंगा और केंद्र के साथ में सहयोग भी करूंगा। गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ, उसका मैं आदर करूंगा। ब्रेक के बाद खबरों में आप सबका स्वागत है और चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का एक ऐसा बेबस चेहरा जिस देखने के बाद शायद ही आप दोबारा मध्य प्रदेश पुलिस पर अपनी सुरक्षा के लिए विश्वास करने की सोचेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक गाड़ी को, जिप्सी को धक्का मारती मध्य प्रदेश की बेबस पुलिस। दरअसल भोपाल पुलिस के बदमाशों पर नकेल न लगाए जाने की खबरें तो हम आपको रोजाना दिखाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो उस नाकामी का एक नमूना भर है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम की है जो पेट्रोलिंग के लिए निकलने ही जा रही थी, लेकिन जनाब ये भोपाल पुलिस का धक्का पलट वाहन है और एक बार में कैसे स्टार्ट होता, पुलिस वालों को ही इस वाहन को धक्का लगाकर शुरू करना पड़ा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पुलिस का कीमती समय अगर वाहनों को धक्का लगाने और उन्हें स्टार्ट करने में ही बीत जाएगा तो फिर बदमाशों को कब पकड़ेगी मध्य प्रदेश पुलिस? बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए जापानीज और कोरियन कंपनियों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन की यात्रा पर जापान और दक्षिणी कोरिया रवाना होने से पहले सीएम शिवराज सिंह ने ये ऐलान किया।
सीएम शिवराज सिंह ने पीथमपुर में जापानीज कंपनियों के लिए क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि इसी तर्ज पर कोरियन और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए अलग से क्लस्टर बनाए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी विदेश यात्रा के दौरान वहां के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से इसके बाद मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान टोक्यो और सियोल में रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के अधिकारी और उद्योगपतियों का एक दल भी साथ मौजूद है। अक्टूबर में अपनी विदेश यात्रा पूरी कर सीएम 10 दिन बाद स्वदेश लौटेंगे। जापान और कोरिया 2 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं और दोनों देशों में निवेश के लिए वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, अलग अलग कंपनीज के साथ, उनके सीईओज के साथ, वित्तीय संस्थानों के साथ, क्योंकि जापान में ऐसे वित्तीय संस्थान है जो कंपनियों को भी मदद करते हैं, अधोसंरचना के लिए भी मदद करते हैं, मेट्रो जैसे मामलों में भी। तो सरकारी दौरे हों और विपक्ष उसकी आलोचना न करे, ऐसा होना नामुमकिन है और इसीलिए अब कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदेश दौरे पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह का प्रदेश में निवेश लाने का पूरा हक बनता है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि प्रदेश में निवेश हुआ है कि नहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि सुना है कि शिवराज ये भी कहकर गए हैं कि बतौर सीएम उनका ये आखिरी दौरा है। हाँ, मैंने सुना है कि आखिरी दौरा है, कह के गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री रहे न रहे, तो इसलिए एक देश और जुड़ गया। पहले सिर्फ जापान जा रहे थे, तब शायद कोरिया भी जा रहे हैं। उनका हक बनता है निवेश लाने का और कोशिश पूरी है। अब कितना निवेश होता है ये अलग बात है। ये तो मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि निवेश हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक तो यही कहने को हो जाता है कि हम सब चुनाव जीत जाते हैं तो सब ठीक ठाक है। अब आगे देखा जाए क्या होता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहेगा हमारे साथ। खुशियों की तो आदत है ये, दबे पांव चली आती है। एसएफसी युक्त जेके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन सोलिया, सब देखते ही रह जाएंगे। केंट है दुनिया का बेस्ट आरओ प्यूरिफायर। केंट आरओ को मिले हैं दुनिया के टॉप क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-5000। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। एग्री किंग 2055 इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, 24 विभिन्न स्पीडों के साथ, चलाने में कार जैसा आसान, कम डीजल खपत में करे काम ज्यादा। खेतों का बादशाह, खोले तरक्की का रास्ता। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। ओ मेरे मौला मौला मेरे मौला
के इम्तिहान और भी है। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं, खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की एक और बड़ी कामयाबी की। अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने देश का पहला एस्ट्रोसैट उपग्रह PSLV C-30 लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में भारत का दम देखो, स्पेस में भारत का कमाल देखो, अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी देखो। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2। अंतरिक्ष में भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए देश का पहला एस्ट्रोसैट उपग्रह PSLV C-30 लॉन्च कर दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारत के एस्ट्रोसैट सहित 7 उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। इस एस्ट्रोसैट की मदद से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। स्पेस से सैटेलाइट के जरिए धरती पर होने वाले बदलावों का साइंटिफिक एनालिसिस करना इस मिशन का मकसद है। एस्ट्रोसैट के जरिए अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसी चीजों को यूनिवर्स से परखा जाएगा। इसके साथ ही मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के जरिए तारों के बीच दूरी का भी पता लगाया जाएगा। सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी के बारे में पता लगाने में भी एस्ट्रोसैट से मदद मिल सकती है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार के मुताबिक भारत 19 देशों के 45 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। अमेरिका 20वां देश है जो कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो से जुड़ रहा है। अगले 2 सालों में इसरो 28 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाबी ने दुनिया को अपना दम दिखा दिया है और बता दिया है कि भारत अंतरिक्ष में किसी भी देश से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। इसी के साथ अपना MP का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। सह प्रायोजक थे महक केसर शिलाजीत पान मसाला, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, सौंदर्य ग्रुप ऑफ होटल्स। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।